मनमोजी मिश्रा, आपने एक टकले कॉमेडियन को तो देखा होगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इतनी अच्छी कलाकारी किया करते थे, सभी लोगों का मन मोह लेते थे। लेकिन ये महान अभिनेता का ऐसा हाल देखकर आप हैरान रह जाओगे जैसा हाल इनका फिलहाल है। काम नहीं मिलता है, फिलहाल बहुत बड़ी बुरी परिस्थिति से ये गुजर रहे हैं। इनके जीवन में क्या हुआ था, कैसे ये फिल्मों में आए थे, क्या करना चाहते थे, जबकि ये एक इंजीनियर थे और इंजीनियरिंग को छोड़ करके फिल्मों में कैसे आए थे, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, यहाँ से बहुत कुछ जानने को मिलता है। इन एक्टरों, इन अभिनेताओं के जीवन से हमें भी कुछ सीख लेनी चाहिए कि जो लोग पैसों में खेलते हैं पूरे जीवन भर, अंत समय उनका भी बस ऐसा ही होता है। तो इससे अच्छा है पैसा कमाएं खूब अपने परिवार को चलाने के लिए, लेकिन इसके अलावा और भी जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको संभालना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मनमोजी मिश्रा 80-90 के दौर में एक टकला कॉमेडियन सभी के दिलों पर राज किया करता था। और दोस्तों, सभी के दिलों पर वह छाप भी ऐसी छोड़ गया था कि लोग कई बार तो ये कहने लगते थे कि इस फिल्म के अंदर मनमोजी मिश्रा जी हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो हम जाएंगे देखने के लिए। दोस्तों, छोटा रोल हुआ करता था लेकिन वो रोल बड़ा कारगर हुआ करता था। 1943 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इनका जन्म होता है। और दोस्तों, यहाँ पर इनका नाम जो असली है वो है राम मोहन मिश्रा, और जो ये मनमोजी मिश्रा ही है तो फिल्मों में जाने के बाद इन्होंने अपना नाम चेंज किया था। ये बचपन से ही पढ़ने में होशियार थे, और जैसे ये बचपन से पढ़ने में होशियार थे तो इनके जो पिता थे वह इनको इंजीनियर बनाना चाहते थे, और इंजीनियर बनने के लिए कानपुर के मशहूर टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई भी करने लगे थे। लेकिन दोस्तों, वहाँ पढ़ाई करने के बाद जब इनको इंजीनियरिंग की जॉब मिलती है, जॉब करते करते अब इनका प्लान बदल जाता है। अच्छी खासी इनकी इंजीनियरिंग की जॉब लग चुकी थी और अच्छा खासा कमा रहे थे। अब यहाँ पर जानते हैं एक इंजीनियर फिल्मों के अंदर हास्य अभिनेता कैसे बना, इसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। मनमोजी को मुंबई में ही एक टेक्सटाइल मिल में जॉब मिल गई थी। दोस्तों, वहाँ पर जॉब किया करते थे। एक दिन की बात है, मिल में कॉमेडियन महमूद जी आते हैं और आकर के वह लोगों से पूछते हैं कि मुझे अपनी कार यहाँ पर खड़ी करनी है क्योंकि मेरी शूटिंग यहीं पर चली हुई है। अब महमूद जो थे, कॉमेडियन थे, उनसे इनकी मुलाकात हो जाती है और यह उनका खूब आप भगत करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी कार को अपने वहाँ पर खड़ी करवा लेते हैं। उसके बाद जब महमूद शूटिंग ख़त्म करने के लिए आते हैं अपनी कार को लेने के लिए, तो भी उनकी खूब सेवादारी करते हैं और महमूद के मन में ये चढ़ जाते हैं। अब महमूद ने मनमोजी को कार्ड दे करके अपने बंगले पर बुला लिया था कि तुम मेरे बंगले पर आओ और तुम्हारा अंदाज फिल्मी है, कॉमेडी भी अच्छी कर लेते हो और जोक भी अच्छे सुनाते हो, क्योंकि जोक सुनाई थी इन्होंने महमूद जी को जब उनके पास आए थे। तो अब कार्ड दे दिया जाता है और उसके बाद दोस्तों, अब इनके मन में भी ये उठ जाता है कि मैं भी अब कुछ ना कुछ फिल्मों में करूँगा। अब ये उनके बंगले पर जाते हैं, महमूद जी के बंगले पर जाते हैं मनमोजी जी, लेकिन वहाँ पर उनका जो गार्ड होता है वह इनको रोक लेता है और कहता है कि अभी साहब बिजी हैं, बाद में आना, कल आना। लेकिन दोस्तों, इतने में ही जो महमूद जी हैं वो ऊपर छत पर घूम रहे थे और उनकी नज़र इनके ऊपर पड़ जाती है, तो वह नीचे आते हैं और गार्ड से कहते हैं कि आज के बाद इनको तुम रोकना मत, चाहे कभी भी आए। और अब इनको मनमोजी जी को महमूद जी अंदर ले जाते हैं। अंदर जाकर जैसे नज़ारा देखते हैं मनमोजी जी, तो वहाँ पर देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस दौर में सारे अभिनेताओं का स्थान महमूद का बंगला हुआ करता था। ये आपने सुना भी होगा। वहाँ पर अमिताभ बच्चन और वहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार, कॉमेडी कलाकार भी थे, वहाँ पर महफिल सजा करती थी। उनको देख करके ये मनमोजी जी खुश हो जाते हैं और जाकर उनके बीच में शामिल हो जाते हैं। अब तो वहाँ पर बड़े बड़े कलाकार थे, उन कलाकारों के बीच में बैठ करके मनमोजी जी अपनी खूब चुटकुले की बारात लगाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और वह सभी लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। महमूद ने सोचा कि यह आदमी काम का है, क्योंकि उनके अंदर प्रतिभा नजर आ रही थी। तो संजीव कुमार एक फिल्म बना रहे थे, नौकर। महमूद ने संजीव कुमार से बात की और नौकर फिल्म में इनको एक छोटा सा रोल दिलवा दिया। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने जो काम किया वह काम सभी लोगों को पसंद आया था। अब तो यह महमूद के साथ बहुत सारी फिल्मों में जूनियर कलाकार के किरदार करने लगे थे। महमूद को ये बहुत ज़्यादा भा गए थे और हर फिल्म में गंजे नजर आया करते थे। अब ये गंजे क्यों नजर आया करते थे हर फिल्म के अंदर, जबकि इनके पूरे बाल थे और पूरी अच्छी हेयर स्टाइल थी, इसके बारे में भी यहाँ पर जानते हैं। 1975-76 की बात है, एक फिल्म बनाई जा रही थी जिसका नाम था दरिंदा। वह फिल्म बनने वाली थी, तो सुनील दत्त और डायरेक्टर कौशल भारती बैठे हुए थे। तो वहाँ पर मनमोजी काम मांगने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पर जैसे काम मांगते हैं तो जो डायरेक्टर होते हैं, जिनका नाम होता है
कौशल भारती वह मना कर देते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि अगर तुम गंजे होते तो तुम्हें इस फिल्म में काम में दे देता जॉनी वॉकर के साथ। अब तो दोस्तों डायरेक्टर के मुंह से यह बात सुनते ही जो मनमौजी होते हैं तुरंत बाहर की तरफ भागते हैं और तुरंत अपना सर टकला करवा देते हैं। टकला होने के बाद ये तुरंत आते हैं डायरेक्टर जिनका नाम कौशल भारती होता है उनके पास। वे इनको देखकर हंसने लगते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि एक इंसान को काम से इतना प्यार कि एकदम से काम तुरंत रिजल्ट दिया है। तो इनको वह अपनी उस फिल्म के अंदर रोल दे देते हैं जॉनी वॉकर के साथ। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से वह रोल काट दिया गया था फिल्म के चलते हुए। लेकिन जैसे इन्होंने फिल्म में काम किया था तो डायरेक्टरों की नज़र में यह आ गए थे, क्योंकि काम बहुत अच्छा किया था। जैसे शूटिंग होती है तो वहीं पर डायरेक्टर को पता लग जाता है कि कलाकार कितने पानी में है, किस तरह से एक्शन कर रहा है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो डायरेक्टरों की नज़र में चढ़ चुके थे। अब ये काम मांगने जाते तो इनको काम मिलने लगता है और काम ऐसा मिलता है कि सभी लोग इनको गंजे के रोल में देखना चाहते हैं। गंजे के रोल में इनको काम मिलता, जैसे एक काम खत्म होता, थोड़े बहुत बाल आते, इतनी दूसरा काम मिल जाता तो फिर से इनको सर मुड़वाना पड़ता। इस तरह से इनको काम मिलता चला जाता है। अब नसीब फिल्म आई थी 1981 में। उस फिल्म में अमिताभ के साथ इनकी कॉमिक जो टाइमिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी और दोस्तों उसी फिल्म से सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इनको मिली थी। लोगों के बीच पहचान इसी फिल्म से इनकी बनी थी और अब इनकी बहुत सारी पहचान ऐसी बन चुकी थी कि अब ये बड़े बड़े दिग्गज हास्य कलाकार जैसे कि कादर खान, असरानी, जॉनी वॉकर, जगदीप से लेकर महमूद जैसे कॉमेडियनों के दौर में भी मनमौजी ने अपनी अच्छी पहचान बना ली थी उस दौर में, जबकि बहुत सारे कॉमेडियन हुआ करते थे। दोस्तों रोल भले ही इनके छोटे थे मगर यादगार हुआ करते थे। और अब इनकी फिल्मों के नाम यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। सत्ते पे सत्ता जिसमें इन्होंने काम किया था, गौतम गोविंदा, भगवान दादा, नागिन, बाजीगर, दिल आँखें, दूल्हे राजा से लेकर घरवाली बाहर वाली तक इन्होंने बहुत अच्छी फिल्मों में काम किया था दोस्तों। और दोस्तों एक और राज की बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने तकरीबन 1000 फिल्मों में अभिनय किया है और इसकी वजह से इनका नाम लिम्का बुक में इनका नाम दर्ज किया गया है। 1000 फिल्मों में काम करना कोई छोटी बात नहीं है। हर दौर में डायरेक्टरों के यह पसंदीदा रहे दोस्तों। हर दौर में डायरेक्टर इनको अपनी फिल्मों में लिया करते। वो महान इंसान भी हैं दोस्तों। अब यहाँ पर उनकी महानता के बारे में चर्चा करते हैं। किरण नाम की लड़की से उन्होंने शादी की और सालों पहले शरीर को चिकित्सा रिसर्च के लिए पत्नी के साथ इन्होंने दान कर दिया था कि मैं और मेरी पत्नी जब मरेंगे तो हमारे शरीर को मेडिकल को दे दिया जाए, जहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं शरीर को चीरते हैं, फाड़ते हैं, किसी का दिल निकाल लेते हैं, किडनी निकालते हैं, उन पर सीखते हैं। उनको देख देख कर नए नए स्टूडेंट सीखते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं जब तक जीता रहूं तब तक लोगों को हंसाता रहूं और जिस दिन मरूं तो मेरा शरीर भी लोगों के काम आए। तो इसलिए इन्होंने अपना और अपनी पत्नी का शरीर मरने के बाद दान दे दिया था, रिसर्च मतलब जो मेडिकल रिसर्च होती है उसको। और दोस्तों 63 साल की उम्र में इनकी पत्नी की मौत भी हो जाती है और मौत के बाद भी 1 मिनट भी घबराते नहीं हैं, अपनी पत्नी का शरीर यह अस्पताल को दे देते हैं। बहुत बड़ा दिल है दोस्तों। फिलहाल ये कैसे हैं इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। अब फिल्मों का दौर कुछ आगे बढ़ चुका था और बाद में ये गुमनामी की दुनिया में खो जाते हैं। आखिर ये गुमनाम क्यों हुए उसके बारे में बताना चाहूँगा। लेकिन दोस्तों अचानक से जब ये गुमनाम हो गए थे, सन 2012 में ये लोगों के सामने आए। 2012 में अन्ना हजारे के ऊपर एक फिल्म बनी थी। उस फिल्म में अन्ना जी का रोल इनको मिला था, तो ये लोगों के सामने आए थे। रोल बड़ा अच्छा किया था इन्होंने, मगर फिर से वो इस दुनिया में गुमनाम हो जाते हैं, मगर फिर से वो फिल्मों में गुमनाम हो जाते हैं। अब तो दोस्तों एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मुझे कोई फिलहाल पूछता ही नहीं है, काम मांगने के लिए जाता हूं, लेकिन वहां पर जो ऑडिशन लेते हैं वो नए नए लड़के होते हैं, उनको मेरी एक्टिंग पसंद नहीं आती है और वह और लोगों को सेलेक्ट करते हैं और मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब इनको काम मिलना बहुत बंद हो गया है। नया ज़माना है, नए लड़के हैं, नए लोग हैं, आजकल काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले पहले दोस्तों फिल्मों के अंदर एक परिवार की तरह रहा करते थे। जैसे कोई एक्टर है, कॉमेडियन है, विलन है, काम मांगने के लिए जाता था डायरेक्टर के पास तो अपने घर में बिठाकर चाय पानी पिलाना और बड़े प्यार से बात करते थे। लेकिन आजकल के दौर में तो बड़े बड़े ऑफिस बना दिए गए हैं और वहाँ पर कोई और लोग बिठा दिए गए हैं लोगों की ऑडिशन लेने के लिए। और वो जब वहाँ पर पुराने एक्टर भी जाते हैं तो पुराने एक्टरों को वो भाव नहीं देते हैं, वो अपनी ही धुन में रहते हैं। और अब तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुकी है, फिल्म इंडस्ट्री बहुत अलग ही सिस्टम इसका बन चुका है। लोग दिल से नहीं जुड़ते, यहाँ पर सिर्फ
काम करते हैं, पैसे लेते हैं और निकल लेते हैं। लेकिन पहला ज़माना था जब भी एक्टर मिलकर के फिल्मों में काम करते थे तो एक दूसरे के साथ मिलकर परिवार की तरह रहा करते थे। लेकिन आज के दौर में उल्टा सिस्टम है, सब पैसे की मेहरबानी है, पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों के पास। दोस्तों इनके 2 बेटे हैं, रजनीश और मनीष। वो भी छोटे मोटे प्रोडक्शन का काम करते हैं लेकिन ज़्यादा बड़ा उनका काम नहीं है। फिलहाल मनमौजी गुमनामी की दुनिया में हैं और अपने घर पर रहते हैं। पत्नी की मौत हो चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों इन एक्टर का पूरा जीवन रहा। जीवन में सफलता भी मिली, हर दौर के डायरेक्टर इनको प्यार भी करते थे, काम भी देते थे। लेकिन एक दौर अब फिलहाल ऐसा चला हुआ है जब इनको कोई पूछता नहीं है। हर इंसान का दिन आता है और जाता भी है। तो जीवन के अंदर कभी भी ऐसा वैसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि पीछे लोग बुराई करें। जीवन को जिए लोगों की भलाई करते हुए और अपने दौर के बारे में पहले ही सोचे कि आज टॉप पर है तो कल फर्श पर भी होगा। ये जरूर सोच विचार करके चलें। दोस्तों आपको यह जो फिल्मी कहानी का वीडियो है कैसा लगता है इसके बारे में जरूर लिखें और आपको मनमोहन जी की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती थी उसके बारे में भी जरूर बताएं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा, तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।